नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज आलम। आज हम पहुंचे जिला मुजफ्फरपुर के औराई में और यहां औराई में एक वार्ड सदस्य की मृत्यु हो गई है। किस कारण से उनकी मौत हुई, ये सब उनके परिवार से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इनकी मौत की वजह क्या थी और क्या परेशानी, किस वजह से मौत का कारण क्या बना। मेरा नाम जय किशोर बैठा। अभी जो जिनकी मौत हुई है वो आपके कौन थे? मेरा भाई। उनकी मौत किस कारण हुई? उसके मौत का कारण है वो डिप्रेशन में आ गया था, वार्ड मेंबर था और वो कुछ कार्य कराए हुए था औराई पंचायत में। अच्छा, वो वार्ड मेंबर किस चीज़ के थे, मुखिया या सरपंच के? नहीं, मुखिया के था, ग्राम पंचायत के। जी हाँ, और काम 2 साल पहले करवाए हुए था, 2-3 साल पूर्व से शुरुआती था, किंतु उसको आज तक एमपी नहीं हुआ और तरह तरह से उसको जो है प्रताड़ित किया गया और जिसके चलते जो है वो डिप्रेशन में आ गया था और आर्थिक तंगी के कारण, लॉकडाउन होने के कारण आर्थिक तंगी हुआ। हम लोग भाई होने के नाते बहुत सारा प्रयास किए कि किसी तरह से वो सुधार जाए, किंतु आर्थिक तंगी के कारण उसकी मौत हो गई। ये और भी ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करते हैं। पिता बाबूजी। क्या नाम? मैंने सर बैठा। तो ये जो मौत कब हुई है? कल हुआ। कल किस वक्त हुआ, कहाँ पे हुई मौत? घोड़े पर हुआ। जब हॉस्पिटल से ले आए थे यहाँ डेट कर दिया। कौन सा हॉस्पिटल से लाए थे? आई मोबड़ी से। क्या नाम है आपका? पवन कुमार पटेल। आप कौन हुए? हम पड़ोसी हैं। आप क्या जानते हैं, मतलब किस लिए कैसे मौत हुई, किस कारण से हुई? देखिए, हम जानते हैं कि ये वार्ड सदस्य था 8 नंबर वार्ड से, ग्राम पंचायत राजा औराई का। ये औराई में 7 निश्चय का काम का शुरुआत इसी से हुआ। माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र यादव और सहायक अभियंता जगदम्बी प्रसाद यादव ने बड़ी तामझाम से शुरुआत किया था। जो इसका अभी तक पेंडिंग था, दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहा था, दूसरा काम भी करता था तो ग्राम पंचायत का दबाव होता था कि फलना से काम करवाओ, उसे चेक काट कर दे दो, और इसे बार बार खो जाता था कि जाओ बागमती परियोजना से एनओसी लाओ तब इसका एमडी होने देंगे। तो ये आर्थिक दबाव में था और लॉकडाउन की वजह से पैसे की कमी हो गई, बीमारी में सही हम लोग इलाज करा भी नहीं पाए आर्थिक तंगी की वजह से। तो मानसिक दबाव और आर्थिक तंगी दोनों इसका ज्ञान लेने का कारण बना है। अभी हमारी बात हो रही थी ग्रामीणों से और मृत के पिता से भी बातचीत हुई और उनके भाई से भी बातचीत हुई। उन्होंने बहुत सारी बात बताया कि वो यहाँ के जो मुखिया के वार्ड सदस्य थे और बहुत सारे तंगी हालात की वजह से उनकी मौत हुई। और चलकर यहाँ पर कुछ और भी अच्छे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल वजह क्या थी मौत की। क्या नाम है आपका? मैं राकेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रवादी क्रांति दल औराई। आज हम लोग यहाँ एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक, पेशे से निजी शिक्षक भी थे, सुरेश बैठा जी, उनकी असामयिक मौत हो गई। हम लोगों ने यहाँ आकर के जानने का प्रयास किया तो पता चला कि इनकी मौत जो है आर्थिक तंगी की वजह से हुई। चूँकि ये पेशे से निजी शिक्षक थे और विगत 7 महीने से लॉकडाउन की वजह से शिक्षण कार्य बिल्कुल बंद है। पढ़ाने लिखाने के बाद ही कोई गार्जियन 2 पैसे देते हैं, जब तक शिक्षण कार्य होगा नहीं पैसा कहाँ से आएगा। और जानकारी मिली कि ये वार्ड नंबर 8 के मेंबर भी हैं और आई पंचायत से। 8 नंबर वार्ड में इन्होंने जो विकास का कुछ कार्य शुरू भी किया तो उसमें लाखों लाख का एमबी इनका फंसा रह गया। ऊपर से सामाजिक और राजनीतिक प्रेशर अलग था, सोर्स ऑफ इनकम कुछ था नहीं। बाल बच्चे को कुछ 2 पैसे कमा के अगर लाते भी थे तो उनका एकमात्र आमदनी का स्रोत शिक्षण कार्य ही था। चूँकि पंचायती राज में एक वार्ड मेंबर तो ये जरूर थे, लेकिन इनको कुछ 2 पैसे की आमदनी का कहीं से कोई उपाय था नहीं। ये नाम के लिए वार्ड मेंबर थे, लेकिन ऊपर से जो सामाजिक और राजनीतिक दबाव था उसको इन्होंने सह नहीं पाया। आर्थिक तंगी होती गई, शरीर बिगड़ता चला गया, पैसे के अभाव में समुचित इलाज नहीं हो पाया और उनकी दुखद मौत कल हो गई है। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके शोक संतप्त परिवार को गहरी संवेदना जाहिर करने के लिए, और हम सरकार से, शासन प्रशासन से मांग करते हैं
कि सुरेश बैठा जी की असामयिक मौत निश्चित रूप से ये लॉकडाउन की अवधि में शिक्षण कार्य बंद होने की वजह से हुई है। और ये शिक्षक थे और शिक्षकों की लड़ाई मैं भी लड़ता हूं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा अविलंब दे सरकार। साथ ही वार्ड मेंबर की जो अपनी क्षमता होती है सरकारी प्रावधानों के अनुसार, उसका भी लाभ इनको यथाशीघ्र मिले, ताकि इनके परिवार के जो बाल बच्चे हैं उनका भरण पोषण हो सके। ये सामने में इनके छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए कितनी उम्र है, इन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। इनके 2-3 बच्चियां हैं, उन लोगों का आगे का जीवन कैसे जिया जा सकता है। तो सरकार अपनी नाकामी और विफलता को देख ले यहाँ आकर कि किस तरह की हालात है। एक तो अगर आप वार्ड मेंबर हैं, सरकारी सिस्टम से आपने जनप्रतिनिधि का ओहदा भी पाया है, वहाँ भी क्या दुर्गति है। और शिक्षण कार्य करके बेरोजगारी को अगर किसी तरह से टाला जा रहा है तो वहाँ भी क्या दुर्गति है। ऐसे प्रदेश भर में हजारों लोग दम तोड़ चुके हैं जो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए थे, उनका रोजी रोटी का साधन छीन गया है। मैं भी पेशे से निजी शिक्षक हूँ, हम लोगों के ऊपर क्या बीतता है हम लोग जानते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कुछ नहीं बीतता है, क्योंकि हम लोगों का एक अपना तगड़ा यूनियन नहीं है और उस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है। नीतीश बाबू सिर्फ वोट की राजनीति को समझते हैं, जिधर संख्या बल होता है उधर ही उनकी सोच और दिमाग जाता है। जो संख्या में कम होते हैं उनके लिए उनके पास कोई जगह नहीं होता है। तो हम दोनों ही स्तर से मांग करते हैं। अगर मेरी बात हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी सब सुन रहे हैं, तो मैं मांग करता हूं कि एक वार्ड मेंबर की मौत होने के बाद जो उचित मुआवजा होता है वो तो उनको दिया ही जाए, और एक शिक्षक की हैसियत से असामयिक मौत हुई है, इसके एवज में उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अन्यथा हम लोग इस मांग को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, जन आंदोलन खड़ा कर देंगे, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि मृत जो व्यक्ति थे उनके कितने बच्चे थे और कितने उम्र के बच्चे थे, ये जानने की कोशिश करेंगे। सब बच्चे हैं। कितने बच्चे थे? उनके 5 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी लड़की ये है, हाँ, उसके बाद ये लड़का हुआ, उसके बाद ये लड़की हुई, फिर ये लड़की हुई, और उसके बाद ये सबसे छोटा लड़का। 5 बच्चे हैं, यही 5 बच्चे हैं। चलिए अभी बहुत सारी बात आपने सुना, और जिनकी मौत, जो मृत व्यक्ति की जो मौत हुई है वो अंडर प्रेशर होने की वजह से, बहुत सारे टॉर्चर की वजह से, क्योंकि वो वार्ड मेंबर भी थे, मुखिया सदस्य भी थे, और वो एक निजी शिक्षक भी थे, और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा उनका कोई इनकम का कोई स्रोत नहीं था, और बहुत सारे जो वार्ड मेंबर थे उनका जो बहुत सारा जो काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका सरकारी जो फंड होता है, पैसा होता है, वो फंसा हुआ था, जिसके लिए के काफ़ी डिप्रेशन के शिकार थे, जिसकी वजह से वो आर्थिक काफ़ी कमज़ोर थे और अपना इलाज भी नहीं करा पाए। जो एक इलाज के उनकी मौत की जो मेन कारण हुई आर्थिक बनी है। इसलिए जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने जो सरकार की तरफ से जो उनका होता है, जो मांग किया है कि जो सरकार से जो मुआवजा हो, सरकार इनके मुआवजा को पूरा करे, ताकि इनकी फैमिली बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी ज़रूरत पूरी हो। वक्ती तौर पे हमेशा के लिए तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई सहायता हो जाएगा तो वक्ती कुछ हेल्प मिल जाएगा। ऐसी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहें। कैमरा पर्सन शहबाज आलम के साथ, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर।